चौथे चरण के रण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं साथियों। तीसरे चरण की आज नामांकन तिथि अंतिम है, यानी 3 तारीख है, तो तीसरे चरण की अंतिम तिथि है। अब चौथे चरण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। चौथे चरण में लगभग मान के चलिए 13 सीटों पर कांटे की टक्कर होनी है, जिसमें अखिलेश यादव का भी भाग्य किस्मत वहां पर ईवीएम में बंद हो जाएगा। अनु टंडन का भी यहां पर भाग्य किस्मत वहां पर बंद हो जाएगा, ईवीएम मशीन में जनता का फैसला कैद हो जाएगा। तो आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे 13 लोकसभा क्षेत्र है जहां पर अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और कौन कौन से समाजवादी पार्टी के धुरंधर प्रत्याशी हैं जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं की जमीन पे करारी पटकनी देने जा रहे हैं। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मोहब्बत से बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले भाइयों। तो चलिए जानते हैं। पहला नाम आता है शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया था किन्हीं कारणों से, लेकिन आनंद फानंद में समाजवादी पार्टी ने एक महिला नौजवान सशक्त मजबूत उम्मीदवार बनाया है, जिनका नाम आता है ज्योत्सना गौंड का। ऊर्जावान है, सशक्त है, महिलाओं में काफी फेमस है, संघर्ष करने वाले इंसान है। अब जितने भी हमारे शाहजहांपुर लोकसभा के साथी होंगे वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि लड़ाई अब बड़ी मजबूत हो चुकी है शाहजहांपुर में धीरे धीरे साथियों। फिर दूसरे नंबर पर आता है लखीमपुर खीरी का एरिया साथियों। लखीमपुर खीरी से समाजवादी पार्टी के स्टार प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा मैदान में है साथियों। वही उत्कर्ष वर्मा जो अजय मिश्रा टेनी का सामना करेंगे और उनको भविष्य में यानी आने वाले चुनाव की जब गिनती होगी तो उसी दिन पटखनी देने जा रहे हैं जनता के आशीर्वाद से। फिर आ रहा है सीतापुर का साथियों। फिर हरदोई से उषा वर्मा। उषा वर्मा काफी शानदार हैं, पूर्व में सांसद रह चुकी हैं, विधायक भी रह चुकी हैं और जमीनी महिला नेता है साथियों। अगर आप हरदोई के आसपास के होंगे तो अपनी राय जरूर दीजिएगा उषा वर्मा के बारे में साथियों। फिर मिश्रिक से संगीता राजवंशी। मिश्रिक है जो अपने आप में लगातार अखिलेश यादव ने यहाँ पर भी 3 बार टिकट बदले हैं, अंतिम में संगीता जी को यहाँ पर टिकट थमा दिया है। यहाँ पर भी नामांकन होना है, यहाँ पर भी लड़ाई बड़ा दिलचस्प होने वाली है साथियों। जितने भी हमारे मिश्रिक के भाई होंगे वो अंतिम में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि मिश्रिक की जो स्थिति है, क्या हाल है, क्या माहौल है। फिर आता है फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाह के साहब मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जमीन पर लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं, मीडिया में लड़ रहे हैं और तमाम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इस बार पराजित करने में उनकी मदद कर रहे हैं साथ में। फिर आता है उन्नाव का श्रीमती अनु टंडन, जिस हिसाब से लगातार मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है और जनता इनके पक्ष में है साथी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो तानाशाह सांसद है इस बार उनको हराने जा रही है वहां की गरीब शोषित जनता। फिर आता है इटावा लोकसभा से शिवपाल सिंह यादव के आसपास का एरिया साथियों। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दोहरे मैदान में है साथियों। यहाँ पर भी मौजूदा हाल में चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। फिर कन्नौज से स्वयं बाहुबली अखिलेश यादव मैदान में है। अब कन्नौज से अखिलेश यादव को हराना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि वहां की जनता जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही थी एक बार, लेकिन फिर से मुड़ के वापस चली आई है, क्योंकि दमदार प्रत्याशी अखिलेश यादव हैं और पूरे प्रदेश की नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फिर आता है कानपुर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मिश्रा जी हैं और मिश्रा जी काफी मजबूत, अवस्थी जी हैं, काफी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं साथियों। और आप भी बताइए कि कानपुर के आसपास के एरिया हो चाहे। फिर दूसरे नंबर पर आता है वहीं अकबरपुर का राजा रामपाल साहब, बड़े मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं भाइयों। किसी से कोई चीज छिपा नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है यहाँ पर। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आप मेरी झूठ चंद मिनटों में पकड़ लेंगे, इसलिए सच कहता हूँ और सच का साथ आप भी दीजिए। फिर नाम आता है बहराइच का साथियों। बहराइच लोकसभा से रमेश गौतम साहब बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। हर जाति हर धर्म के लोग रमेश गौतम को इस बार सांसद बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब जितने भी भाई बहन इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और चौथे चरण के प्रत्याशियों के बारे में अपनी राय दीजिएगा कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और कौन सा प्रत्याशी चुनाव जीत चुका है और कौन सा प्रत्याशी चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने वाला है धीरे धीरे। तो जय हिंद, जय भारत।